बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये वीपीटी का ही हिस्सा है। वीपीटी को मजीद जो है वो एक्सप्लेन किया गया और ये लिनस पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था। लिनस पॉलिंग ने जो मॉलिक्यूल वीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो उसकी एक दो पोस्टुलेट चेंज करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के जरिए उसको एक्सप्लेन किया गया। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं करता, क्योंकि उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है। तो पहले वो क्या करता है, और डिफरेंट शेप की होती है, तो पहले वो मिक्स होता है। ठीक है, पहले वो मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद फिर नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि सेम शेप के होते हैं, एनर्जी भी उनकी सेम होती है। फिर उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहले इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होगी। तो अगर हम इसमें टाइल्स पढ़ेंगे, कितनी टाइल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो अगर एस और पी एक्स पी वाई और पी जी ये सारे के सारे आपस में इंटरमिक्स हों, तो इसमें इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक s और तीन p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s का और दो p के ऑर्बिटल आपस में मिले px py, तो इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अगर एक s का और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिले तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से जब एक एस का तीन पी के और एक डी का ऑर्बिटल आपस में मिले तो इसको हम कहते हैं sp3d। आपकी बुक में ना आपकी बुक में sp3 dsp3 लिखा हुआ है, dsp3। dsp3 का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास 3d 4s और 4p के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो इसको हम कहेंगे dsp। यानी इसमें p के तीन ऑर्बिटल, s का एक और जो d का है वो एक शामिल होगा, तो इसको हम कहेंगे dsp3। और जब ये होगा कि हमारे पास 3s 3p और 3d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो उस वक्त में ये sp3d होगा। यानी sp3d उस केस में जब 3s 3p और 3d होगा, और जब dsp3 होगा तो उसमें 3d 4s 4p इस तरीके से जब होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जब s का एक px py pz और dx और dy, यानी दो d के तीन p के और एक s का जब आपस में मिलेगा तो इसको हम कहेंगे sp3d2। इसी तरीके से तीन ऑर्बिटल d के मिल जाए तो sp3d3। तो हमारे पास ये टाइप्स हैं, लेकिन हम जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिलेबस का हिस्सा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में sp में एक s और एक p का ऑर्बिटल जो है वो शामिल होता है। पी का पी एक्स पी वाई पी जी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हम अपने लिटरेचर को फॉलो करते हुए हम ये कहेंगे कि पी एच जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है। पी एक्स और एक एस आपस में इन्वॉल्व होता है और ये इंटरमिक्स होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दो मिक्स हो रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक भी sp होगा दूसरा भी sp होगा। इसी तरीके से py और pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो इनके अनहाइब्रिडाइज रहने के पीछे दो वजूहात हो सकते हैं, या तो py और pz एंटी होंगे इस वजह से अनहाइब्रिडाइज रहेंगे, या फिर ये py और pz पैरेलल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे तो तब ये अनहाइब्रिडाइज होंगे। दो वजूहात इसकी अनहाइब्रिडाइज होने की यानी अनहाइब्रिडाइज रहने की हो सकती है। तो इसमें s और p का जो शेप होता है, px और s का, तो ये जब आपस में मिक्स होते हैं
तो एक लोग थोड़ा बड़ा हो जाता है और एक लोग छोटा हो जाता है। तो ये दो लोग हमारे पास बनते हैं, एच बी ए और एक एक्स बी। ये तो वैसे भी अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, तो ये बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग में साथ नहीं लेते। ये जब अरेंज होते हैं ना ये ऑर्बिटल आपस में, तो ये लीनियर तौर पर अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज होते हैं ये ऑर्बिटल। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी किसी भी एटम ने जब एसपी हाइब्रिडाइजेशन करनी है अपनी ऑर्बिटल्स की, तो उस वक्त उसके एसपी के ऑर्बिटल होंगे वो बिल्कुल लीनियरली उसके अरेंज होंगे 180 डिग्री के ऊपर। तो इस एसपी ऑर्बिटल में ये प्योर ना एस है ना प्योर पी है। इसमें 50% एस करेक्टर होता है और 50% जो है वो पी करेक्टर होता है। इसमें सबसे पहली जो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है वो है BeCl2। बेरियम अपनी जब बॉन्डिंग करता है तो उस वक्त उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बेसिकली sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें उसके 2s और 2p वाले जो एक ऑर्बिटल है वो आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। 2p y 2pg इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि ये खाली होते हैं, तो ये इस वजह से हिस्सा नहीं लेते। px और s जो है वो आपस में मिक्सिंग करता है, जिससे दो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते, एक sp1 है और sp1 से बना इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस p ऑर्बिटल है एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे को बेरिलियम के अराउंड लीनियरली अरेंज करेंगे अपने आप को। ये जो एसपी ऑर्बिटल है इसमें पी वाई और पीजी मौजूद होंगे, लेकिन वो खाली होंगे, तो हमने इस वजह से उनको ड्रॉ नहीं किया। तो एसपी और एसपी एक दूसरे को 180 डिग्री पर अपने साथ अरेंज करेंगे। और इसके साथ जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो वैलेंस शेल होता है, जो क्लोरीन का वैलेंस शेल होता है वो हमारे पास होता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसके 3px 3py और 3pz जो होता है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3pz में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो 3pz जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ओवरलैपिंग करेगा। और ये किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा? sp के साथ। यानी इस तरफ से sp और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस तरह से जो क्लोरीन की तरफ से होता है वो 3pz, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और इसके दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड होती है। तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड कह देते हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर रहते हैं, यानी इनके दरमियान में इसके जो न्यूक्लियाई है उनके दरमियान में अगर बॉन्ड एक्सिस ऐसे यानी कि ड्रॉ किया जाए, यानी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही पुराना कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के सिग्मा के वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर रहेंगे। और इसके दरमियान भी जो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो अरेंजमेंट होगी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वो लीनियर होगी और उसके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होगा वो किस 180 का होगा, सॉरी। तो इसमें फिर दूसरी एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड के दरमियान में यहाँ पे 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, 180 डिग्री, ठीक हो गया। फिर में एसिटाइलिन की बात आ जाती है। एसिटाइलिन जो है ये इसमें कार्बन जो है, अगर हम बीबीडी के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखा जाए तो इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2px 2py 2pz में 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड होता है। और 2pz जो है ये इसका खाली होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट की लिखें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये प्रमोट हो जाता है 2pz में और ये एक्साइट हो जाता है। तो इसमें जो s और px ये आपस में ओवरलैप, ये आपस में मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करके दो ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास बना देते हैं। हाइब्रिडाइज एक sp होता है और एक दूसरा भी sp होता है। इसमें जो हमारे पास अनहाइब्रिड होते हैं, अनहाइब्रिड 2py और 2pz अनहाइब्रिड रहते हैं। और ये जो 2py और 2pz अनहाइब्रिड रहते हैं ये अब इस वजह से अनहाइब्रिड रह रहे हैं, मैंने आपको दो बात बताई थी। एक एम्प्टी होने की वजह से ऊपर जब अनहाइब्रिड रहे तो वो एम्प्टी थे। अब यहाँ पे ये पैरेलल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो तब ये अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। यहाँ पे भी ये अनहाइब्रिडाइज रहेंगे, यानी ये 2px और 2pz सॉरी 2py और 2pz जो है सॉरी 2py और 2pz, ठीक है, यहाँ पे 2py है
तो 2py और 2pz जो है ये क्या करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। यानी अगर ये sp और sp यानी ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन के sp और sp इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इस साइड में जो यानी कि इस साइड में जो sp होगा उसके साथ हाइड्रोजन इधर आके ओवरलैप करेगा, और इस साइड पे भी जो हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप करेगा, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया हुआ है 1s के साथ, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब ये ओवरलैप करेंगे ना, तो इस दौरान में हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा, इस दौरान में जो दूसरा ऑर्बिटल होगा यानी कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, एक जो 2py होगा वो इस तरीके से मौजूद होगा, और 2pz इस तरीके से मौजूद होगा। यहाँ पे भी 2py इस तरीके से मौजूद होगा और 2pz जो है वो इस तरीके से मौजूद होगा। तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही पैरेलल ओवरलैप करेंगे और इससे पाई बॉन्ड बनेगा, और ये भी पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि इन दोनों पाई बॉन्ड का एक दूसरे के साथ अगर एंगल देखा जाए तो वो इन पाई बॉन्ड का एक दूसरे के साथ जब एंगल देखा जाए तो ये 90 का होगा, और इनके साथ भी 90 का होगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पाई बॉन्ड का एंगल इसके साथ 90 का बन रहा है, और इसका भी इसके साथ 90 का बन रहा है, और इन दोनों का आपस में यानी कि ये जो इन दोनों बॉन्ड्स का आपस में एंगल है वो भी हमारे पास 90 का है। तो हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल जो है वो बॉन्ड्स के दरमियान में होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को सीधा देखा जाए बिल्कुल, यानी कि ऐसे देखा जाए तो इसमें एटम्स के दरमियान में बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे लीनियर बिल्कुल इसका जो अरेंजमेंट है वो लीनियर होगा sp ऑर्बिटल ऑर्बिटल का, और इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होगी और 180 का बॉन्ड एंगल होगा। इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में दो पाई बॉन्ड होंगे। एक पाई बॉन्ड होगा 2py और 2py के ओवरलैप की वजह से, और एक 2pz और 2pz के ओवरलैप की वजह से एक पाई बॉन्ड होगा। और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा sp और sp के आपस में ओवरलैप की वजह से, यानी ये sp और sp आपस में ओवरलैप करेंगे, इसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और एक sp और s यानी sp और 1s जो हाइड्रोजन का होगा उसके ओवरलैप से हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर हम बॉन्ड एक्सिस में अगर देखें तो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है, और जो पाई के इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड एक्सिस के अबव होंगे या बिलो होंगे, ठीक हो गया। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं उसकी। उसके बाद अगर हम मजीद एप्लीकेशंस की तरफ देखें तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें जो ये कार्बन है ना, ये वाली कार्बन, ठीक है, ये पॉलीवेलेंट कार्बन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। इसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है और एक सिग्मा बॉन्ड इसका यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कार्बन के गिर्द जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो इस तरीके से मौजूद होंगे, और इधर से नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ऐसे लीनियरली ओवरलैप करेगा, और इधर से हाइड्रोजन s के साथ जो है वो लीनियरली ओवरलैप करेगा। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली sp हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें जो हमारे पास बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, इसमें जो बेरिलियम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और जो बेरिलियम डाइआयोडाइड है इसमें भी हमारे पास जो बेरिलियम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कार्बन है, ये वाली जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसमें दो दो इस कार्बन के भी दो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, और इस कार्बन के भी एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है। तो हम इसमें ये कह देंगे कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। से ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड जहां पे भी होंगे, दो सिग्मा बॉन्ड, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और या फिर दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, जैसे इसमें दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी एक कार्बन के गिर्द दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक sp इधर है और एक sp इधर है, जिसकी वजह से लीनियर ओवरलैपिंग होगी और बॉन्डिंग होगी। तो हम इसको इस वजह से कह देंगे यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें इस कार्बन में भी देखें तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या होगी, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इस जो मॉलिक्यूल है इसका नाम अलीन होता है, अलीन।
और इसको हम वैसे वन टू प्रोपाडाइन भी बोलते हैं, प्रोपाडाइन ये भी इसका नाम है, बट इसका जो ये नाम है ये ज्यादा मशहूर है, एलीन। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन होती है वो बेसिकली एसपी हाइब्रिडाइज होती है। मैंने आपको बता दिया कि एसपी हाइब्रिडाइज होने के लिए क्या बातें जरूरी हैं। दो सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड। और अगर दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो मतलब किसी भी सेंट्रल एटम जो पॉलीवैलेंट है, जो ज्यादा उसके साथ जुड़ रहा है, ज्यादा एटम्स के साथ जुड़ रहा है, तो उसमें अगर दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो वो एसपी हाइब्रिडाइज होगा। और प्लस ये कि उसमें हमारे पास जो है वो जो सिग्मा बॉन्ड है वो दो बन रहे होंगे, इसके आसपास दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। पाई इसमें तीन गिनेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि पाई से कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन जो है वो सिर्फ एसपी हाइब्रिडाइज होती है, डबल बॉन्ड वाली नहीं हो सकती। तो डबल बॉन्ड वाली भी बात दफा हो सकती है, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो हमने गिना नहीं, हमने सिग्मा बॉन्ड को गिना है। तो दो सिग्मा बॉन्ड एटम अपने इर्द गिर्द दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वो एसपी हाइब्रिडाइज होगा। और उसके गिर्द उसी दो सिग्मा बॉन्ड की वजह से दो ऑर्बिटल्स होंगे जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड होंगे, जो लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और दो p के ऑर्बिटल, एक px और py, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। हमारे पास तीन हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मैंने आपको पहले बताया कि जितने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे उतने ही ऑर्बिटल हमारे पास हाइब्रिड बनेंगे। फिर उसके बाद एक इसमें वो जो होगा पीजी या कोई सा भी पी, वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। और इसके अनहाइब्रिडाइज रहने की दो वजूहत होंगी, या तो ये एम्प्टी होगा या फिर ये पैरेलल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा, इस वजह से ये अनहाइब्रिडाइज होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसकी शेप देखेंगे, ये आपके पास शेप इस तरीके से, यानी कि इसमें ये जो पी एक्स है पी वाई, इसमें थोड़ा सा एस करेक्टर मिला लेंगे तो एक लोब जो है वो एनलार्ज होगा हो जाएगा, और दूसरा लोब जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। और इसकी अरेंजमेंट देखें किसी भी आइटम, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बीच वाला सेंट्रल एटम है तो इसके गिर्द ये ट्राइकोनल प्लेनर अरेंजमेंट जो है वो शो करेंगे, यानी ये इस तरीके से शो होंगे। ये जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे, और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, यानी इसका और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। और यहाँ पे इस ऑर्बिटल ये जो sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इस sp2 हाइब्रिड ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते थे ये डी जनरेट होते हैं, यानी इनकी जो sp और sp2 sp, यानी यहाँ पे तो एनर्जी का फर्क है ना, ये s की एनर्जी कम होती है, px की ज्यादा होती है, py की। इसी तरीके से हमारे पास जब s और p जब ये मिक्स हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी सेम हो जाती है और ये डी जनरेट होते हैं। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डी जनरेट, यानी इनकी एनर्जी बराबर होती है, ये डी जनरेट होते हैं। तो हमारे पास इसकी फिर एप्लीकेशन है। तो इसकी एप्लीकेशन में sp2 की एप्लीकेशन में सबसे पहली जो एग्जांपल है वो बोरॉन ट्राइक्लोराइड की है। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड के अंदर अगर आप देखें तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा यहाँ पे तो ये एक्साइटेड स्टेट होगी, जिसकी वजह से ये 2s 2px और 2py ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में sp2 तीन बनेंगे, ठीक है, तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे और तीन इलेक्ट्रॉन इनमें अलग-अलग ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। और इसमें 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेगा और इसकी वजह यह है कि ये खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये अनहाइब्रिडाइज रहेगा। और ये अगर बोरान की अरेंजमेंट देखें sp2 की, तो बोरान के sp2 का 120 का एंगल बन रहा है और ट्राइएंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट है sp2 की। और इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। अगर वो आप ओवरलैपिंग जो है वो क्लोरीन की है तो क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर आपको पता है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 3s होता है। 3s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3px 3py और 3pz। तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका 3pz जो है वो हाफ फील्ड होता है, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, ओवरलैपिंग में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे 3pz इसमें ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एक्सेस देखा जाए तो एक बॉन्ड एक्सेस हम यहाँ पे इन दो आइटम्स के दरम्यान में ड्रा करेंगे, एक बॉन्ड एक्सेस यहाँ पे इन दो आइटम्स के दरम्यान में ड्रा करेंगे और एक बॉन्ड एक्सेस जो है वो इन दो आइटम्स के। तो बॉन्ड एक्सेस के जो इलेक्ट्रॉन है
वो सारे के सारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो ये इस वजह से हमारे पास ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी, ये हेड टू हेड अप्रोच है। यहाँ पे जो सारे बॉन्ड हैं वो बेसिकली sp2 और 3pz की ओवरलैप से बन रहे हैं। यानी यहाँ पे जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके दरम्यान में जो ओवरलैपिंग है वो बेसिकली ये वाली ओवरलैपिंग है। यानी ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इनके नतीजे में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा यानी इस कलरिंग का, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखें तो ये हमारे पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है। ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का होगा और ये वाला भी 120। और इसकी अरेंजमेंट देखें तो ट्राई एंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट होगी। तो BF3 भी किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लेते हैं और 3pz की जगह 2pz लेते हैं तो ये बोरान ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। BH3 में यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हो तो उसका S जो है वो ओवरलैप करेगा और उसके S में यानी यहाँ पे 1s उसका होगा और इधर से sp2 होगा, तो वो हमारे पास बाकी यही है बिल्कुल सेम। BBr3 में इधर 3pz और 4pz हो और बीच में ब्रोमीन लिख दें तो ये यही सेम डायग्राम इसके लिए भी बनेगी। और बोरान ट्राइआयोडाइड के अंदर यहाँ पे आयोडीन लिखते हैं और 5pz जो है वो ओवरलैप करेंगे, हमारे पास यही हाइब्रिडाइजेशन होगी। और उसके अंदर हमारे पास sp2 और 5pz का जो है वो ओवरलैप होगा और उसमें भी यही बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होगी, यही सेम बॉन्ड एंगल होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड, ठीक है, उसमें भी एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम होगा, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। और एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड जो है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगी। उसके बाद ये जो सेंट्रल एटम है इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। जो एक के एटम से जुड़ते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन मोनोवैलेंट होते हैं, तो वो नहीं, जो सेंट्रल एटम होता है जो ज्यादा से जुड़ता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही होती है। उसके बाद इथाइलिन है, इथाइलिन में कार्बन यहाँ पे पॉलीवैलेंट है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, ये वाला एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो ये 2pz में प्रमोट होगा। तो 2pz में प्रमोट होने के बाद ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसमें 2s 2px 2py ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, जिसके नतीजे में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और इनमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। अब 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। उसकी वजह क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो पैरेलल ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा और उस पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की अरेंजमेंट देखें तो इसकी sp2 की अरेंजमेंट ये होगी और ये जो अरेंजमेंट है ये 2pz है, जो कि यहाँ पे हमने शो नहीं किया था। यहाँ पे भी 2pz मौजूद होगा लेकिन वो एम्प्टी होगा, इसलिए उसको ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे 2pz क्योंकि हाफ वेट है तो उसको ड्रॉ कर लिया हमने इस एटम के ऊपर, बाकी अरेंजमेंट वैसी की वैसी है। इसमें जो एक जो ओवरलैप है ये वाला, ये 1s और sp2 के दरमियान में है। ये वाला जो ओवरलैप है वो किसके दरमियान में है? 1s और sp2 के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ पे भी 1s और sp2 के दरमियान में, यहाँ पे भी 1s और sp2 के दरमियान, यहाँ पे भी 1s और sp2 के दरमियान में ये ओवरलैप। जो बीच वाला ओवरलैप है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये sp2 ओवरलैप है। यानी यहाँ पे एक तरफ भी sp2 है, दूसरी तरफ भी sp2 है, तो उनका आपस में लीनियर ओवरलैप है और इस लीनियर ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन रहा है। और इनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे बॉन्ड एक्सेस ड्रॉ करें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में, यानी ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, इनके एटम के दरमियान में अगर बॉन्ड एक्सिस को ड्रॉ किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे भी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे भी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे भी बॉन्ड एक्सिस, यहाँ पे भी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है। अगर इन दोनों एटम्स का बॉन्ड एक्सिस ड्रॉ किया जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन जो पाए वाले हैं ये या तो अबव होंगे या फिर यहाँ पे बिलो होंगे, इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से। और हम इसको क्या देंगे कि ये पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो अबव या बिलो होते हैं। यानी इसके जो sp और sp है
यानी कार्बन दोनों तरफ कार्बन है, तो इनके sp और sp आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन इसके जो p है, वो जो pz है, जो ये वाला जो है 2pz, ये इस तरह से मौजूद है, ये फिर ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, जिसका 90 का एंगल इस बॉन्ड के साथ इसका 90 का एंगल बनेगा और ये पैरेलल ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट, कार्बन की अरेंजमेंट देखें, इस हाइड्रोजन और इस एटम के दरमियान में इस कार्बन के अंदर ये दो ट्राइंगुलर बन रही है और इस कार्बन की भी ट्राइंगुलर, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल ड्रॉ करें इसके और इस हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन रहा है, सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें जो ये कार्बन है, इसमें एक कार्बन का हाइड्रोजन के साथ इसके साथ बॉन्ड है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक इस कार्बन के साथ, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो ये sp2 होगा, sp2। इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके भी sp2 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर 3 है और 3 सिग्मा बॉन्ड क्यों, क्योंकि इसके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, इस वजह से 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड, तो इस कार्बन के टोटल 3 बॉन्ड है, तो ये इस वजह से sp2 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख लें, तो यहाँ पे इस कार्बन का इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी, तो ये हमारे पास क्या है, sp2, ये भी sp2 है। और यहाँ पर इस कार्बन को अगर हम देखें, तो इस कार्बन के हमारे पास 2 बॉन्ड है, तो ये sp है, और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, तो इसके ये भी sp है, यानी इस कार्बन का एक इसके साथ बॉन्ड है और एक इसके साथ, तो ये sp हुआ, और ये कार्बन का भी इसके साथ बॉन्ड है और इसके साथ, तो ये sp हुआ। यहाँ पे इस कार्बन को देखें, तो इसके 2 बॉन्ड है, तो ये sp है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, और ये कार्बन है जिसका 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये वाली हमारे पास sp2 होगी, और ये वाली कार्बन भी क्या होगी, sp2 होगी। बाकी अगर प्लामोन क्लोराइड होता है, ठीक है, ब्लैंक क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसमें एक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें ये लोन पेयर होते हैं, और ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है, इधर बॉन्डिंग करता है, तो ये भी हमारे पास जो प्लामोन होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इसी तरह से स्टैमन जो है, इसमें भी एक लोन पेयर को बाय करता है और एक इधर बॉन्डिंग करता है, इधर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसके बाद इसकी लास्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, और 4d के रेड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं, जो कि sp3 है। इसमें s कैरेक्टर 25% होता है, p कैरेक्टर 75% होता है, और ये अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल अराउंड 09.5 जो है वो बॉन्ड एंगल होगा। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, तो इसके एप्लीकेशंस में सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो मीथेन में जो कार्बन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है, जिसमें s और px py pz आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और 4d का रेड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना गया sp3। ये कार्बन के लिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, और इसकी ज्योमेट्री या शेप जो होती है वो भी टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो चुकी है, और जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल होती है। बॉन्ड एंगल हमारे पास हर एक बॉन्ड एंगल 09.5 होता है। तो इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जब जुड़ा होता है, तो वो इसी तरीके से उसमें जो कार्बन होती है वो बेसिकली हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। इस कार्बन में एक कार्बन, अच्छा इसमें जो कोड है वो ये है कि कोड जो है इसका वो ये है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स ना हो तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो इसमें भी 4 कार्बन बना रहे हैं, ये भी sp3 है, sp3। तो इसमें ये कार्बन जो है वो 4, एक हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ बना है, ये भी sp3 है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें भी sp3 है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 2 क्लोरीन के साथ है। इसमें भी कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 1 क्लोरीन के साथ है। यहाँ पे भी कार्बन एक है कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है सिमिलरली, ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो सिलिकॉन है ये 4 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी sp3 है।
और इसी तरीके से ये जो सिलिकॉन है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो ये से मिलती जुलती एग्जाम्पल्स है। तो उसके बाद अमोनिया की तरफ आ जाते हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं, तो उनमें से जो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है उसमें लोन जो होता है, बाकी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे से ओवरलैपिंग करते हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पे s और ये sp3 होता है, ये भी sp3 होता है, तो यहाँ पे sp3s ओवरलैप होता है। ठीक है, और इसमें एक साथ हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये sp3 के साथ जाके ओवरलैप करता है, और एक sp3 जो है उसमें लोन पेयर होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी डायटोहेड्रल अरेंजमेंट होती है, लेकिन शेप इसकी बायहेड्रल होती है क्योंकि लोन के शेप में नहीं आता। तो इसकी बॉन्ड एंगल का 0.9.5 से कम हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर जो है वो इधर ये जो sp3 और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बॉन्ड पेयर उसको रिपेल करेगा, तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे pH3 में जो P है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें BCl3 में P जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अगर एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो तो भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फिर वाटर के अंदर आ जाए तो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसमें 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, वो लोन पेयर इसमें ऑक्युपाई करते हैं, 2 में लोन पेयर होता है, 2 में अनपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पे वाटर के केस में जो H2O है इसमें हमारे पास ये जो ओवरलैप होता है ये sp3 और एस के दरमियान में होता है। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि दो लोन पेयर आ जाते हैं तो 2 लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं, तो बॉन्ड एंगल यहाँ तक रिड्यूस हो जाता है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अरेंजमेंट होती है, लेकिन इसका जो शेप होती है वो वी शेप ज्योमेट्री होती है, वी शेप ज्योमेट्री होती है इसकी, और इसमें बॉन्ड एंगल 104.5। तो हमारे पास जो एग्जांपल है फर्दर, ये जो H2S है इसमें जो सल्फर होता है इसमें भी 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये जो 2 लोन पेयर होते हैं तो इसमें 2 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज में रहते हैं, और जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। इसमें HCl2 में sp3 हाइब्रिडाइज है, जो ऑक्सीजन है Cl2O में इसमें बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके बाद HOCl में भी ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ H अटैच होता है क्लोरीन, तो ये जो हमारे पास एसिड होता है इसमें ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होती है। OF2 में भी ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और H2SE में भी जब किसी के पास 2 लोन पेयर होंगे ना और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर रखने वाले, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, जिसके होंगे वो भी हमारे पास उसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।